नमस्कार दोस्तों, पूनम लाइफस्टाइल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम माता रानी के वस्त्र बनाएंगे। जैसा कि नवरात्रि आ रहा है तो उसमें हम लोग सारे माता जी के वस्त्र चेंज करते हैं। तो मैंने घर में ही बनाया है और यकीन मानिए, अगर आपने इसको घर में बनाया तो मार्केट का जो हम पैसा लगा के खरीद कर लाते हैं बहुत ही महंगा मिलता है। उसके एक हिस्से में ही हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा। अगर हम मार्केट से एक वस्त्र लेते हैं तो कम से कम हमको, अगर छोटा है तो कम से कम 50 रुपए का मिलता है। और अगर हम 50 रुपए के 1 मीटर कपड़ा लेते हैं तो हम बहुत सारे वस्त्र बना लेंगे। तो मैंने इसको घर में बनाया, चलिए देखते हैं कैसे बनाया है। Run it back. Run it back. तो ये देखिए, हमने ये साटन का कपड़ा ले लिया है और थोड़ा सा हमने नेट का कपड़ा भी लिया है, ताकि हम मार्केट से भी खूबसूरत इसको बना सकें। और ये कुछ लेस है जो हमको ये 5 रुपये मीटर में मिला है। अब आप सोच सकते हैं, ग्रीन वाला 10 रुपये मीटर का है और ये गोल्डन वाला 5 रुपये मीटर। और ये इसमें हम अगर बनाएं, 1 मीटर हमारा कपड़ा है और 1 मीटर हमारा ये नेट है। तो अगर इसमें हम बनाए तो कम से कम इसमें 10 से 12 पीस बड़े आराम से बनेंगे और ये हमको बहुत ही सस्ता पड़ेगा। तो हमने इसको घर में बनाया है और अपने घर में बनाइए तो साफ सुथरा भी रहता है। तो हमने सोचा कि हमको इसको घर में ही मैं बना लेती हूँ। मैं ऐसे तो बनाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। तो ये देखिए, आपको जितना छोटा बड़ा बनाना है उस हिसाब से आप लंबाई चौड़ाई में कपड़े काट लीजिए। और अब हम नेट को और ये जो हमारा साटन का कपड़ा है, दोनों को पहले हम एक साथ जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें लेस वगैरह लगाएंगे और जो हमको लहंगे का शेप देना है फिर हम उसको बनाएंगे। क्योंकि जब दोनों कपड़ा एक साथ सेट हो जाएगा तो बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। तो ये देखिए, हमने इसको लगा दिया और इस तरह से अब हम चुन्नट देते हुए हम इसको पूरा सिल के तैयार कर लेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि किस तरह से हमको इसको चुन्नट देना है। आप जैसा चाहे पतला चौड़ा चुन्नट दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और सेम तरीके से ही बनता है मार्केट में भी, और वो इतना महंगा मिलता है। देखिए, हम इसको ऊपर से चुन्नट इसमें लगा रहे हैं और आप एक एक चुन्नट लगाते जाइए और थोड़ा थोड़ा मशीन चला दीजिए। अगर आप इस तरह से मशीन पे नहीं लगा सकते डायरेक्ट, तो पहले आप सुई धागे से चुन्नट को सेट कर लीजिए और उसके बाद आराम से आप मशीन को चला दीजिए। लेकिन मैं इसमें सेट कर लेती हूँ, इसलिए मैं इस तरह से बना ले रही हूँ। और मैं आपके सुविधा के लिए बता रही हूँ कि अगर आप इस तरह से नहीं बना सकते तो आप पहले सुई धागे से सेट कर लें इस तरह से चुन्नट, और उसके बाद आप मशीन चलाएं। लेकिन मैं इसी तरह से बना के आपको दिखा दे रही हूँ। तो मैं इसको पूरा लहंगे का जो चुन्नट है इसी तरह से बना लूँगी। उसके बाद मैं इस पे लैस लगाऊंगी और लैस लगाने से बहुत ही खूबसूरत लगने लगेगा। बिल्कुल मार्केट से भी अच्छा आपको ये बन के तैयार होगा और मार्केट से साफ सुथरा भी रहेगा। मार्केट में हमको पता नहीं चलता कि वो किस हाथ से छू रहे हैं, जूठे हाथ से भी छू दें, गंदे हाथ से भी छू दें, लेकिन हम जब घर में बनाएंगे तो बिल्कुल साफ सुथरा बनाएंगे। तो अब ये देखिए, हमारा ये तैयार हो चुका है और इसके ऊपर अब हम लेस लगाएंगे। तो सबसे पहले हम नीचे के हिस्से में लेस लगा लेते हैं। तो नीचे हमने सोचा कि ग्रीन कलर का है और रेड पे ग्रीन का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बनता है, तो मैं ग्रीन ही लगा देती हूँ। आप जिस कलर के बनाएं उस हिसाब से आप अपने मनपसंद लेस लगा सकते हैं। रेड पे गोल्डन भी बहुत अच्छा लगता है, ब्लैक भी बहुत अच्छा लगता है, ग्रीन भी अच्छा लगता है, लेकिन हमने ग्रीन लगाया है। रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आएगा। तो रेड हमने इसलिए बनाया क्योंकि माता रानी के नवरात्रि के लिए बना रही हूँ, तो रेड ही अच्छा रहेगा। तो हमने रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन इस पे दे दिया है और लेस में नीचे के हिस्से में पूरा लगा देती हूँ और ऊपर मैं गोल्डन कलर का लगाऊंगी जो पतला वाला है, क्योंकि वहाँ डोरी के तरह का लगाना होता है जो कि हमको मूर्ति के पीछे से गांठ लगानी होती है। तो उसमें हम पतला वाला ही लगाएंगे ऊपर के हिस्से में। और नीचे हमने थोड़ा चौड़ा लगा दिया चूँकि लहंगे का शेप देना है।
तो उसको हमने चौड़ा लगा दिया है। अब हम साइड का जो खुला हुआ हिस्सा है उसको भी पहले मोड़ के हम सिलाई चला देंगे और चारों तरफ से हम फिनिश कर लेंगे। उसके बाद हम ऊपर के हिस्से में लेस लगाएंगे। तो ये देखिए हम साइड का भी लगा दे रहे हैं, एक सिलाई चला दे रहे हैं ताकि ये मुड़ जाए। और ये जो हमने नेट लगाया है वो जब साटन कपड़े के ऊपर से नेट लगता है तो उसकी बहुत अच्छी सी शाइनिंग आती है, इसलिए हमने इसमें नेट लगाया है। अगर आप नहीं चाहते तो आप बिना नेट के भी बना सकते हैं सिंपल, या आप वेलवेट के भी कपड़े पे बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप कॉटन के कपड़े पे भी बना सकते हैं, जो भी सुविधा आपको हो, जिस तरह का कपड़ा आपके पास हो आप उससे बना सकते हैं। अब देखिए हम ऊपर से लेस लगा रहे हैं और आप देख रहे हैं हमने इतना लंबा लेस पहले इधर बढ़ा के निकाल दिया है और इतना ही मैं इस साइड से भी निकाल दूंगी। तो ये अगर लंबा रहेगा तो हमको पीछे से बांधने में बहुत आसानी होगी। मार्केट से जब लाते हैं तो बहुत ही छोटे छोटे उस पर लेस लगाए होते हैं, जो कि हमको बहुत ही दिक्कत होती है, उसमें नॉट लगती ही नहीं है पीछे से और वो सरक जाता है। तो हम अपने से जब बनाएंगे तो अपने हिसाब का ही सब बना के तैयार करेंगे। तो इसलिए हमने इसमें ये देखिए लंबे लंबे से लेस दोनों साइड छोड़ के और लगा दिया है। तो ये हमारा देखिए माता जी का लहंगा तो तैयार हो चुका है। और इसी तरह से मैंने लक्ष्मी जी का, गणेश जी का भी सबका बनाया है, और जो कि आपने शुरू में देखा है। तो मैं तरीका एक बता दी हूँ, आप उससे बना सकते हैं। और अब मैं बनाऊंगी आसन, जिस पे हमको उनको बैठाना है। वो आसन भी हम घर में ही बनाएंगे। तो ये देखिए हमने ये कपड़ा ले लिया है और एक हमने फॉर्म का टुकड़ा ले लिया है, और इसको हम बीच में चारों तरफ से एडजस्ट करके और उसके बाद हम इस पर कुल्टिंग करके इसको बनाएंगे। तो पहले हम चारों तरफ से इसको सील कर देंगे अंदर, और उसके बाद हम इसकी कुल्टिंग करेंगे, फिर हम इस पे लेस लगाएंगे। और आप अपने सुविधा अनुसार किसी भी तरह से बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। कि मैंने एक आइडिया दिया है और जिस तरह से मार्केट में मिलता है मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूं, तो जो बनाना चाहेगा वो बना लेगा। तो इस तरह से हमने ये देखिए मशीन चला के हम पहले कुल्टिंग कर देंगे और उसके बाद हम इसमें चारों तरफ से लेस लगा देंगे, जिससे ये सुंदर लगेगा। और आप चाहें तो इसमें लेस से ही बीच में स्वास्तिक का निशान बना सकते हैं, या फिर आप पूरी तरह से लेस से भर के भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से बनाना चाहते हैं। तो मैंने इसको बहुत सिंपल सा बनाया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको बीच में भी आप लेस लगा सकते हैं, या फिर आप इसमें सितारे वगैरह टाक सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। लेकिन अगर थोड़ा सिंपल होता है तो ये धुलने वगैरह में बहुत आसानी रहती है। तो मैंने इसको सिंपल ही बनाया है। इस तरह से हमने कुल्टिंग कर दी है चारों तरफ से, फिर हम एक लाइन सीधा सीधा इधर से चला देंगे। तो ये हमारा चौकोर चौकोर सा इसमें बन के आ जाएगा। जिस तरह से हम बैग वगैरह बनाते हैं उसी तरह से हम इसको कुल्टिंग करके तैयार कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें चारों तरफ से लेस लगा के तैयार कर देंगे। तो पहले ये देख लीजिए हमने इसको किस तरह से बनाया है। और अब ये देखिए चारों तरफ से ये कुल्टिंग हो गई है, ये देखिए। और अब हम चारों तरफ से इसके लेस लगा देते हैं। तो इसी लेस को हमने, जो पतला वाला लेस था इसी को हम लगा दिए। अगर आपके पास चौड़ा हो तो वो भी लगा सकते हैं, जिस तरह का भी आपके पास हो। आपके पास किरण वाले लेस हो वो भी लगा सकते हैं, वो और भी खूबसूरत लगेंगे। तो अब हम इसको लेस को चारों तरफ से लगा के और इसको हम तैयार कर लेंगे। और इस पर हम माता जी की मूर्ति की स्थापना करेंगे, या अगर आप दिवाली के लिए बना रहे हैं तो आप इस पर लक्ष्मी और गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिवाली में के लिए भी है और दशहरे के लिए भी है। तो इस तरह से हमने इस वस्त्र को बनाकर तैयार कर लिया है। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहें तो ये बीच बीच में जो चौकोर चौकोर टुकड़े हैं उसमें आप सितारे टाक सकते हैं, या फिर इस तरह से लेस को मोड़ के निशान बना लीजिए, उसके ऊपर लेस लगा के और आप एक मशीन चला दीजिए, तो आपका स्वास्तिक का निशान भी बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अपने माता जी के वस्त्र और आसन बनाया है।
और ये दुपट्टा है, दुपट्टा आप जितना चौड़ा छोटा रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप रख लीजिए और आप काट लीजिए और चारों तरफ से आप लेस से उसको डेकोरेट कर दीजिए। तो वस्त्र हमारा देखिए बनके तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए DIY के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।